मुकम्मल बने रहेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ऑल कर दें। और इसके बाद चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आइए आपको मैं अशार को पूरा करूं कि इंसान तो बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, हाँ मगर अपने रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। और तू जो कुछ भी है अपनी हदों को पहचान, तू जो कुछ भी है, ये इंसान से कहा जा रहा है। क्या इंसान तू जो कुछ भी है अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहर भी नहीं है। और दुनिया ना बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। जिस दुनिया को पाने के लिए हम परेशान हैं, इसकी हकीकत क्या है? मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है इस दुनिया की हकीकत। तो खैर, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। इसका मफहूम अर्ज कर दूं कि बेशक अल्लाह अपने बंदों से कह रहे थे, मेरे बंदों जो नमाज है ये तुम पर बांधा हुआ फर्ज है। मतलब ये कि जिस वक्त की जो नमाज है उस वक्त के अंदर उसको पढ़ना है। ये नहीं कि फजर को जोहर में पढ़ ले, जोहर को असर में पढ़ ले, असर को मगरिब में पढ़ ले, इशा को जो है वो फजर में पढ़े तो वो कज़ा हो जाएगी। तो नमाज वक्त के अंदर जो है पढ़नी चाहिए बंदों को। किसी मजबूरी के तहत जो है शरई मजबूरी या कज़ा हो गई तो वो अलग बात है कि बाद में जो है उसको अदा, लेकिन उसको पढ़ ली जाए। ऐसा ना हो कि बस वो कज़ा हो गई तो उसको पढ़े ही ना। नमाज एक बड़ी अजीम इबादत है। अब देखें, एक बंदा है वो जब नमाज के लिए आता है तो वो अल्लाह का मेहमान होता है। क्या होता है? अल्लाह का मेहमान। क्योंकि वो कहां आता है भाई? नमाज पढ़ने हम कहां जाते हैं? अल्लाह के घर में। अभी कहां बैठे हैं हम? अल्लाह के घर में। मस्जिद अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। आज कोई नेता फेता या पार्षद के पास चला जाए तो वो खुशी से उछलता फिरता है कि आज वो पार्षद के यहाँ दावत में गया था। वो एक आम आदमी है, हम इतने खुश होते हैं। और जो बादशाहों का बादशाह है, जिसने सारी कायनात बनाई है, जिसने शजर हजर बनाए हैं, समंदर बनाए हैं, सारी कायनात जिसने बनाई है, उसकी बारगाह में आए फिर कितनी खुशी होनी चाहिए इंसान को। और एक बात मैं आपको बताऊं, बंदा जब किसी के घर में जाता है, एक बार जाएगा इज्जत होगी, पहली बार बड़ी इज्जत होगी, भाई मेहमान है। दूसरी बार जाएगा उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी, तीसरी बार जाएगा और कम हो जाएगी, चौथी बार तो फिर काम बर्दाश्त है। अरे यार इसने तो आदि कर दी। जब उठाए मुंह उठाए चला आता है। पता क्या चला कि ये दुनिया है, यहां हम किसी के पास जाएंगे, बार बार जाएंगे तो इज्जत कम होती जाएगी, लेकिन खालिके कायनात खुदाए हकमुल हाकिमीन के घर में जितना ज्यादा आएंगे उतनी इज्जत ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप देख ले गौसो ख्वाजा को, उन्होंने अल्लाह के घर के चक्कर लगाए तो अल्लाह ने सारी मखलूक के दिलों में उनकी इज्जत डाल दी। आज तो पता क्या चला कि जो बंदा खुदा का हो जाता है, खुदा फिर उसका हो जाता है। और जब खुदा उसका हो जाता है तो सारी खुदाई उसकी हो जाती है, सारी चीजें उसकी हो जाती है। तो इसलिए बंदा चक्कर लगाए तो खुदा की बारगाह के, बंदा आना जाना रखे मस्जिद में, इंशाअल्लाह इज्जत बढ़ेगी, काम होगा। अब देखें, खैर मेहमान, जब बंदा मस्जिद में आता है अल्लाह का मेहमान होता है। आप अपने किसी दोस्त के यहां मेहमान बनकर जाएं तो आपका दोस्त जो है आपके लिए एहतमाम करेगा। क्या करेगा? एहतमाम करेगा। जो चादर बिछी हुई है उसको हटा के अच्छी बेडशीट बिछाएगा कि मेरा दोस्त आ रहा है, ताकि उसकी तबीयत में खुशी हो, सफाई सुथराई होगी, आज मेरा दोस्त आ रहा है। खान जो रोज जो खाना खाते वो थोड़ी उस दिन बनेगा, उस दिन तो गोश्त आएगा, क्योंकि गोश्त को ज्यादा पसंद किया जाता है। दावत में गोश्त ना हो तो लज्जत कम हो जाती है।
मजा नहीं आता इतना। तो अब अपने दोस्त के लिए क्या बनवाया जाता है? गोश्त। भी मेरा दोस्त आ रहा है, कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी, गोश्त बनाया जाता है, अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, बच्चों को समझा दिया जाता है, बेटा वो जो है अंकल आ रहे हैं, कोई ऐसी हरकत मत करना कि उनके जो है दिल पे गिरा गुजरे, वो चाहे तो खुश होकर जाए, वो जाए तो यहां से हमारी तारीफ करते हुए जाए, वो जाए तो उसके तबीयत में खुशी हो। तो जब एक आम इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसका दोस्त जो है उसके घर से खुश होकर जाए, उसका मेहमान उसके घर से खुश होकर जाए, तो जो बंदा अल्लाह का मेहमान होगा तो फिर खालिक़े कायनात अपने मेहमान को खुश करके नहीं भेजेगा, यकीनन भेजेगा, यकीनन भेजेगा। हम मेहमान बनना ही नहीं चाहते, एक जुमा के मेहमान है बस। हम 5 वक्त आए हम मस्जिद में, इंशाअल्लाह फिर देखें हमारी कैफियत क्या होती। ये मत समझना नमाज से क्या मिलता है, नमाज से क्या नहीं मिलता। यही तो वो बारगाह है जहां से सब कुछ मिलता है। हम अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुकाएं तो सही, फिर अल्लाह पाक इस पेशानी को किसी के सामने झुकने नहीं देगा, ये बुलंद रहेगी। कुरान ने कहा है तुम ही तो सर बुलंद हो, वो किन के लिए कहा है? अल्लाह की बारगाह में झुकने वालों के लिए कहा। हम सर बुलंद कहा एक नमाजी को, एक अल्लाह के बंदे को, हम बेनमाजी हो गए तो फिर कहां से सर बुलंद रहेगा। आज हम अल्लाह की बारगाह से मुंह मोड़ा तो फिर जलील ख्वार हो रहे हैं। तो इसलिए हम नमाज की पाबंदी करें। क्या करें? नमाज की पाबंदी। अच्छा, अल्लाह पाक जानता है ये मेरा मेहमान है, मेरा नमाजी बंदा, इसको मैं खुश करके भेजूंगा। अब उसकी खुशी क्या है वो उसको बताने की जरूरत नहीं, वो हमारे दिल की कैफियत को जानता है कि ये मेरा बंदा क्या चाहता है, वो अल्लाह पाक उसको अता कर देता है। लेकिन हम पढ़े तो सही नमाज इखलास से, पढ़ते भी हैं तो बस फॉर्मेलिटी करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ के बस जाएं भगे जल्दी से। अगर इमाम साहब ने दुआ लंबी कर दी दिमाग खराब हो जाता है। जहां रह दो भी, इनको तो बिल्कुल कोई परवाह ही नहीं है, इतनी लंबी भी कोई दुआ होती है मस्जिद, जबकि मस्जिद में दिल लगना चाहिए। खैर बैरिकैड, कुछ बेचारे काम वाले भी होते हैं, उनको खैर जाना भी होता है। तो अब नमाज जब बंदा पढ़ने आता है, जब अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर, दुनिया व माफियात से हाथ उठा देता है। अब वो क्या करता है? मौला मैंने सबसे हाथ उठा दिया। बंदा क्या कहता है? मौला मैंने सबसे हाथ उठा दिया, मेरा तेरे अलावा कोई मददगार नहीं, मुझे किसी पर उम्मीद नहीं, मेरे भाइयों पर उम्मीद नहीं, बेटों पर उम्मीद नहीं, माँ बाप पर उम्मीद नहीं, दुनिया के किसी शख्स पर नहीं उम्मीद है। मैंने सबसे हाथ उठा लिया, मौला मैं तेरे हवाले, अब तू ही मेरा मददगार है। हाथ उठाने का ये मतलब मैंने अपना नजरिया बयान किया। अब जब ये नजरिया रहेगा मौला मैंने हाथ दुनिया से उठा दिए, अब मैं तेरी बारगाह में आ गया। किताबों में आया है कि जब बंदा हाथ उठा के बांध लेता है, नमाज में आ जाता है, तो उसके सर से लेकर आसमान तक नूर ही नूर फैल जाता है। गोया कि मैं अपने नजरिए से कहूं कि उसको नूर का सहरा पहनाया जाता है, वो उसको नूर का सहरा पहनाया जाता है। वो हमारे ऊपर है, लेकिन ये 5 तो फर्ज है, ये कर्ज है हम पर, कर्ज तो अदा करें कम से कम। आपकी खुशी का आलम ही कुछ और होगा। आप 5 नमाजें पढ़ें, इशा की नमाज पढ़कर सोए, उस दिन की नींद, और बगैर नमाज पढ़े जो सोए उस नींद में रात और दिन का फर्क होगा। इतने सुकून की नींद आती है जब एक बंदा नमाज पढ़कर सोता है, और नमाज से रोजी में बरकत होती है। सारा दिन हम मेहनत करते हैं, वो कर लेंगे, लेकिन क्या वक्त लगता है? 15-20 मिनट नमाज पढ़ के उसमें बरकत डालें। क्या डालें? जो हमने पूरा दिन काम किया है, हम चाहते हैं कि रोजी में बरकत हो, कारोबार खूब चले, इतना आए कि मैं भी सबको दूं, अल्लाह की बारगाह में भी खर्चे भी ख्वाहिश होती है खर्च करूं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपको खूब मिले तो नमाज पढ़ें। क्या करें? नमाज पढ़ें। खैर नमाज अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़नी चाहिए, ना कि दुनिया कमाने के लिए। लेकिन अलबत्ता ये बात जरूर है, हम रब की रिजा के लिए नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह हमें राजी कर देगा, और वो जानता है हम किस में राजी हैं। हमारी रिजा है कि जल्दी से शादी हो जाए तो शादी हो जाएगी,
हम ये चाहते हैं कि पैसे खूब आ जाए, इंशाल्लाह पैसे आ जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि कर्ज अदा हो जाए, इंशाल्लाह कर्ज अदा हो जाएगा। आप नमाज जो है यकीन से पढ़ें, इससे आपको मिलेगा। नमाज से क्या नहीं मिलता, मैं अपनी बात को, लोग कहते हैं नमाज से क्या मिलता है, कई ऐसे भी होते हैं। आपको मैं बताऊं अपनी बात को खत्म करते हुए, हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जो है बचपने का आलम है। आपकी अम्मी ने कहा बेटा फरीद जो है नमाज पढ़ा करो। आपने कहा अम्मी जान नमाज से क्या मिलता है, क्योंकि बच्चे ही थे तो बच्चे पूछते हैं। आप भी किसी बच्चे को कोई काम बोलोगे तो वो उस पर कुछ मुआवजा मांगेगा, आप कहेंगे चलो ये 5 रुपए की टॉफी ले लेना, फिर वो खुश हो जाएगा, फिर आपका काम फट से कर देगा। तो अब जो है फरीदुद्दीन बचपने का आलम है, अम्मी से कह रहे हैं अम्मी जान नमाज से क्या मिलता है। आपकी वालिदा ने कहा बेटा नमाज से शक्र मिलती है, क्योंकि बच्चों को मिठाई मीठा ज्यादा पसंद होता है। आप नमाज शुरू कर देते हैं। अब आपकी अम्मी का ये मामूल था, जब बेटा फरीद वजू बनाने जाता धीरे से मुसल्ला बिछाती, उसके नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। रोज का ये मामूल था। फरीदुद्दीन जब नमाज पढ़कर सलाम फेरते बोलते अम्मी जान शक्कर कहाँ है। आपकी अम्मी कहती बेटा फरीद मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाते नीचे शक्कर की पुड़िया मिल जाती, खुश हो जाते। हमेशा का ये मामूल रहा। एक दिन ऐसा आया कि आप अपने दोस्तों के साथ जो है जंगल में खेलने चले गए, और जंगल में खेल ही रहे थे कि नमाज का वक्त आ गया। इधर आपकी मां को फिक्र है कि आज मेरा फरीद घर पे नहीं है, नमाज का वक्त हो चुका है। उधर जो है हजरत फरीद अपने दोस्तों से क्या कहते हैं कि दोस्तों चलो नमाज पढ़ते। छोटे छोटे बच्चे हैं सब, वो बच्चे कहते हैं कि ऐ हमारे दोस्त नमाज से क्या मिलता है। आपने फरमाया कि नमाज से शक्र मिलती है। अब वो बच्चे हंसने लगे कि ऐसा कैसे होता है कि नमाज से शक्र। आपने फरमाया तुम्हें मिले या ना मिले मुझे नमाज से शक्र मिलती है, मैं अभी लेकर आता हूं। आप वहीं जंगल में कोई नदी थी, वहां पे वजू बनाते हैं, दौड़े दौड़े घर आते हैं, मुसल्ला बिछाकर जैसे ही खड़े होते हैं आपकी अम्मी बोलती है बेटा फरीद पहले वजू तो बनाया हो। आपने कहा मैं वजू बनाकर आ गया, इतना कहा और नियत बांधी। अब चूंकि उस दिन फरीदुद्दीन ने खुद ही मुसल्ला बिछाया था और वजू बाहर से करके आए थे। आपकी वालिदा सोचती है आज ये राज कहीं फाश ना हो जाए, ये मेरा राज खुल ना जाए। हमेशा तो जब बेटा फरीद वजू बनाते जाता था तो उनके छुपके से मैं जो है मुसल्ला बिछाया करती थी, लेकिन आज फरीद ने खुद मुसल्ला बिछाया है। अगर शक्र ना रखी ना निकली कहीं मेरा बेटा नमाज से दूर ना हो जाए। लेकिन वो लोग अल्लाह वाले थे, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था, तवक्कुल था। इधर जो है फरीदुद्दीन नमाज पढ़ रहे हैं, उधर आपकी मां मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने लग जाती। पता क्या चला कि जब कोई परेशानी आए, कोई फिक्र दामनगीर हो, तो उस वक्त जो है हमें नमाज पढ़नी चाहिए। क्या करना चाहिए? अल्लाह की बारगाह में आना चाहिए। भाई वही तो मुसीबत को टालेगा, हमारा दोस्त थोड़ी मुसीबत को टालेगा। जरिया बन सकता है ये अलग बात है, लेकिन मदद तो अल्लाह की तरफ से होगी। भले वो आपके दोस्त के जरिए करवाए या कैसे भी करवाए, लेकिन मदद अल्लाह की तरफ से ही होती है, मदद और किसी की तरफ से नहीं होती। अब देखें हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा नमाज में जो है अल्लाह की बारगाह में पेशानी रख देती है और रो रो कर अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार आलम फरीदुद्दीन बेटे को यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे ले जाना तेरा काम है। कसम खुदा की तारीफ गवाह है, जैसे ही फरीदुद्दीन ने नमाज को पूरा किया, मुकम्मल किया, सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद कहते हैं अम्मी जान शक्र कहाँ है। आपकी बेटी जो है भरोसा था, ये नहीं कहा कि आज तो मैंने रखी नहीं, मैं तो मैं रखती थी ताकि तू नमाज की तरफ आ जाए। नहीं नहीं, आपने यही कहा कि बेटा मुसल्ला उठाओ रोजाना की तरह। कसम खुदा की जब फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मुसल्ले को उठाया तो पहले तो शक्कर की पुड़िया निकला करती थी, आज मुसल्ले के नीचे पूरी शक्कर की कान नजर आ रही। ये नमाज की बरकतें हैं। हम कहते हैं नमाज से क्या मिलता है, यकीन से नमाज पढ़कर देखें नमाज से क्या नहीं मिलता। मैं अपनी बात को यहीं पे मुकम्मल करता हूं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह पाक जो कुछ मैंने कहा मुझसे किसी तरह की कोई गलतियां हुई हो मौला तो अपने फजल करम से मुआफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन मज़नबतु व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।